हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, है ना, जो कि एसएससी जीडी या एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन एनटीपीसी या फिर आने वाले जो वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, जैसे कि यूपीपी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि एक शाक के गणतंत्र के राजा थे। ठीक है, शाक के वंश के राजा थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और ये शाक के गणतंत्र के राजा थे, शाक के वंश के राजा थे। अच्छा, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी। ठीक है। देखो, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और ये कहाँ होता है? तो क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में होता है। ये लुम्बिनी कहाँ इस समय? तो नेपाल में है। ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी थे। ठीक है, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी, राजकुमारी थी। और इनसे इनके पिता का विवाह होता है और जिनसे गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, है ना, आपने ऊपर ही लिख देखा है। तो सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। देखो भाई मेरे दोस्त, अगर हम बात करें तो इनकी जो मम्मी थी वो बचपन में ही इनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ ने किया था, यानी इनकी मौसी ने किया था। ठीक है। तो सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जी के साथ हो जाता है, जिनसे इन्हें राहुल नाम का एक पुत्र पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी कहाँ सैर के लिए निकलते हैं? कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। वो एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि भाई ये कौन है और ये इस कंडीशन में क्यों है? तो उनका सारथी चन्ना जो होता है वो उन्हें जवाब देता है कि हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है, ये बूढ़ा व्यक्ति है। अच्छा, ये बात होने के बाद वो आगे चले गए और एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, है ना। तो बीमार व्यक्ति जब देखते हैं वो काफ़ी, है ना, कोढ़ी व्यक्ति देखते हैं उसे, उनको दिखाई देता है। तो कहते हैं ये अब इसकी कंडीशन क्या है भाई? तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन आती है जिसे हमको भी इन सब कंडीशनों से गुजरना पड़ता है ना। उसके बाद पहले, यानी कि पहले नंबर पर बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे पे एक बीमार व्यक्ति, तीसरे पे शव देखा और लास्ट में देखा उन्होंने एक सन्यासी देखा, जो कि काफ़ी मुस्कुरा रहा था और काफ़ी खुश था। तो उन्होंने कहा ये कौन है जो कि इतना खुश है? तो उन्होंने कहा ये एक सन्यासी है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है और संन्यास ले लिया है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश है। इसने अपने ऊपर काबू कर लिया है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। ये चलिए आगे। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है। तो ध्यान देना, पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में अपना घर त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। ठीक है। उनको एक अलार कलाम गुरु मिलते हैं और वहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन, एक फ़िलॉसफी होती है, और उसकी शिक्षा ग्रहण करी गौतम बुद्ध जी ने। इस प्रकार अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु बने। ठीक है। अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के पहले गुरु माने जाते हैं। चलिए आगे। अलार कलाम के बाद शिक्षा सिद्धार्थ ने राजगीर स्थित रुद्रक नाम रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त किया। यानी कि ये जो है ना, ये जो है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में स्थित रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करी।
ठीक है। उसके बाद उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिय, वप्पा और भादिया, महानामा तथा अस्सागी नामक 5 साधक मिले और वो उनके साथ हो लिए। ठीक है। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, आगे क्या कहा गया है। तो आगे कहा जा रहा है प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। अभी तक ये सिद्धार्थ थे, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध हो गए। ठीक है। इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया नाम से जाना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ध्यान देना कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने घर छोड़ा तो महाविनिष्क्रमण। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे कहा गया निर्वाण, उन्हें निर्वाण कहा गया। और अगर जब उन्होंने जो है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, है ना। कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। पूछा जाएगा भाई सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के उपदेशों का संबंध आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से था। ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वत्सराज उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है। और कौशाम्बी कब आए? तो वत्सराज उदयन के शासनकाल में। ठीक है। ये राजा हुआ करता था। उसके बाद गौतम बुद्ध के भ्राता देवदत्त पहले उनका अनुगत फिर उनका विरोधी बन गया। उनका देवदत्त चचेरा भाई था, है ना, जो कि पहले उनका अनुगत बना, मतलब उनका अनुयायी बना, और बाद में उनका विरोधी बन गया, है ना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। ध्यान देना, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 शील दिए, है ना, मतलब 10 आचरण बताए उन्होंने अपने उसमें। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, यानी कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बात उन्होंने 4 सत्य, मतलब 4 आर्य सत्यों का। ठीक है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग उन्होंने क्या क्या बताए? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा, इसके बाद क्या बताया? इसके बाद बताया उन्होंने कि गौतम बुद्ध से संबंधित 8 पवित्र स्थल हैं। तो पहला है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह और सनकस्य। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा, पशु बलि जैसे ये पाखंड को दूर का विरोध किया था, है ना। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है ना। लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नाल्ड हैं। कौन है? एडविन अर्नाल्ड, सॉरी दिखाई दे रहा था, ये देखो। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? एडविन अर्नाल्ड। ठीक है। यह पुस्तक 1879 में प्रकाशित हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इनके प्रमुख शिष्य थे उपाली, आनंद, जीवक, ये सारी चीज़ें, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान देना इनको। आगे बढ़ते थोड़ा सा, है ना मेरे दोस्त। आगे देखो बौद्ध धर्म। अभी देखो इनको शॉर्ट में जान लेते हैं क्या क्या जो घटनाएं हुई उनका चिन्ह क्या था। जैसे जन्म लिया तो उसका चिन्ह क्या था?
कमल व सांड। ठीक है, जब जन्म लेने के चित्र को क्या कहा गया, कमल या फिर सांड कहा गया। ग्रह त्याग जब किया तो उसे घोड़ा का चिन्ह माना जाता है। ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो पीपल या बोधि वृक्ष कहते हैं। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, मृत्यु यानी कि स्तूप, है ना, बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। तो जो स्तूप है, जहाँ जहाँ भी स्तूप है वहाँ पे इनकी अस्थियाँ रखी गई हैं। समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध संगीति एक नज़र में जान लेते हैं कि बौद्ध संगीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चलिए बौद्ध संगीति एक नज़र में जान लेते हैं। देखो, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, राजगृह में। कब, 1483 में हुई थी, है ना। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। शासक अजातशत्रु था जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करता था। और उपलब्धि क्या थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसमें हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में, ऐसा पूछा जाता है। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, ये पूछा जाता है ना। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में। और इसके समय यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, तो सुबुकामी था। ठीक है, सुबुकामी, इसे साब कमीर भी कहते हैं, सुबुकामी था। अच्छा, ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये किस वंश से बिलोंग करता था, तो शिशुनाग वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, अच्छा, तो बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, है ना, थेरवाद और महासंधिक, ये मतलब 2 भाग में डिवाइड हो गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र में कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली थे। ये वाली पूछी जाती बहुत ज़्यादा, है ना। और उसके बाद किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासन काल में, है ना। और किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो ये मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था इसमें, है ना। इसके बाद चतुर्थ संगीति जैसे कुंडल वन में हुई थी। और ये जो है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। ठीक है, और कौन सा वो था, मतलब शासक कौन था, तो कनिष्क शासक था जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था, है ना। इसमें भी बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, महायान और हीनयान। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, परंतु पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा कुछ नहीं होती, लेकिन ये भी कहता है कि बौद्ध धर्म जो है, मतलब ये भी कहता है कि जो पुनर्जन्म है ना, पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट, तो कहते हैं पुनर्जन्म होता है ना, लेकिन और कर्म विश्वास करते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। आगे 483 में कुशीनगर, यानी कि ये जो कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बौद्ध साहित्य में जैसे ये पूछा जाएगा कि जो विनय पिटक, मतलब पिटक कितने थे, तो पिटक के 3 निकाय थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसके लेखक उपाली थे, है ना, उनके शिष्य थे उपाली, और वही इनके लेखक थे। उसके बाद सुत्त पिटक के लेखक आनंद थे, सुत्त पिटक के लेखक आनंद थे। अभिधम्म पिटक के लेखक कौन थे, तो मोगलीपुत्र ये थे, इसकी रचना इन्होंने की थी, मोगलीपुत्र ने की थी। ठीक है, यानी कि विनय पिटक की उपाली, सुत्त पिटक के आनंद, है ना, और अभिधम्म पिटक के मोगलीपुत्र। ठीक है, तो इतना काफ़ी क्लियर हो गया। और ये अभिधम्म पिटक नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी भाई, यहाँ पे देखो ज़रा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो ये थे कुछ जानकारियाँ, और कल हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे दोस्त लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, सपोर्ट करना भाइयों। जय हिंद, जय भारत।